आप कल से डिबेट पे गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद। कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, कोई नोएडा की स्टूडियो से आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आप खूब रोज प्रचार किया करो आई लव मोहम्मद का, कोई इस पर रोक नहीं है। आप लेकिन लटका इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। मोहम्मद साहब ने कहा क्या था? उस समय अरब की स्थिति क्या थी? नशा करते थे लोग। मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो। दोस्तों, न्यूज स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने डिबेट में आई लव मोहम्मद और भगवान राम पर ऐसा बात बोला कि भाजपा प्रवक्ता से तगड़ी बहस हो गई। दोस्तों, इनमें से कौन सही बोल रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बड़ा मजेदार है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं है, हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, देखिए, समस्या की असली जड़ जो है, एक तो आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। योगी जी ने कहा देखो यहाँ किसकी सरकार है। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की। अगर क्यों? योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात, बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। बड़े खतरनाक लोग हैं। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। इस सज्जन को क्या तक एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। क्या बात कह रहे हो आप? खुद ही, मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं असली मुद्दे पाना चाहता हूँ। देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो। सही पकड़े हैं। डर के रहो, ऐसे सीना चौड़ा करके मत चलो। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो बरेली में हुआ, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति कैसे आई? रुको जरा। 12 वफात के दिन जो जुलूस निकल रहा था, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले लिए लोगों ने प्रेम में, तो पुलिस जा गए। इन्होंने तो कहा ही कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। विरोध किया ही किया। पुलिस ने रुकवाया उसे। पुलिस ने कहा ऐसी कोई परंपरा नहीं है और नई परंपरा हम यूपी में नहीं डालने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि उसकी घटना है ही नहीं 12 वफात की। नहीं, 12 वफात वो कह रहे हैं 4 तारीख को जो हुआ वो ठीक ठाक हो गया। नहीं, 5 तारीख को वो कह रहे हैं उल्टा हुआ है। रुको जरा। 4 को तो बोर्ड लगाएगा। हाँ ठीक है, राकेश त्रिपाठी खुद बता रहे हैं। हाँ। 5 को 12 वफात के जुलूस में आई लव यू के पोस्टर, आई लव मोहम्मद के, हाँ, आई लव मोहम्मद, सॉरी, हाँ, आई लव मोहम्मद के पोस्टर, जिन पे पुलिस ने ये कहा शिकायत करने के बाद कि नई परंपरा हम नहीं डालने देंगे। कैसे कैसे लोग रहते। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। अंसार रजा बोल रहे थे ये आई लव राम कहें, आई लव कृष्ण कहें। हाँ। राम और कृष्ण, आई लव राम कृष्ण केवल हिंदू ना कहें, सब कहें, क्योंकि वो सबके लिए संदेश है। उनके जीवन में राम आदर्श पुरुष थे, ठीक है, समझिए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। कृष्ण का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ऐसी मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। अगर क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। रुलाएगा क्या? सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई। सबसे बड़े, दूसरा उदाहरण कोई सबसे बता बड़े। नहीं, मैं तो विश्लेषण पार्टी जी सोच समझ के, ना मैं तो विश्लेषण करके बहुत सोच समझ के, सबसे बड़े है ना, सोच समझ के कह रहा हूं। फिर से सुन, सबसे बड़े। सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, प्लीज अलाउ मी टू एंटर। काटे करो। हाँ, कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो। ढूंढ के बता दें मुझे इतिहास में। क्या बात है सर, क्या बात। मोहम्मद साहब ने कहा क्या था? उस समय अरब की स्थिति क्या थी? नशा करते थे लोग। मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो, ब्याज पे पैसे मत दो,
विधवाओं से वैश्यावृत्ति मत कराओ, उनके साथ विवाह करो, उन्हें घर में दर्जा दो पत्नी का। आप विवादित तो ये धर्म प्रचार की अनुमति दे रहे हैं क्या? अब ये कौन है बे? एक सेकंड, माने कि आप आज के राजनीति के बात में ये इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति है क्या? आपको कौन सा नहीं, नहीं, ये मोहम्मद सेकंड में आप ही को दो रहा हूं, ये मौका दे रहा हूं, एक सेकंड पहले राकेश त्रिपाठी, 1 सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, एक और ये इस्लाम सेकंड का मैं धर्म प्रचार स्पष्टता न चाह करें। रहा हूं, एक स्पष्ट कैसी लगी? नहीं, मैं मुझे आपत्ति है। बंद करिए। आप राकेश, एक राष्ट्रपति सेकंड आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट जरा। आपने कहा भाटी जी सबसे बड़े महापुरुष, मैं मानता हूं, मैंने मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष मोहम्मद साहब को इसलिए मानता हूं अभी मजा आएगा। कि वो धर्म संस्थापक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे, मैंने आपसे- और वो राजनीतिक मैंने भी आपसे थे। इसलिए कहा भाटी। उन्होंने राजनीतिक सोच, मैंने भाटी जी विचार आपसे भी इसलिए दिए। कहा, और आपने खुद मेरे शो पे कई बार भगवान श्री राम की तारीफ की, नहीं है, और आपने कहा कि मर्यादा उनके जैसा पुरुषोत्तम। महापुरुष नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम लेकिन का जीवन आज आप ये संदेश क्यों देता कह है। रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी? अभी बता वो जो है तीनों खूबियां उनके अंदर है। वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। बात ये क्या हो रहा? राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, आप पत्नी माने के कि साथ ये कैसा ठीक व्यवहार नहीं किया है। जाए। नहीं, ये राम ठीक ने नहीं है। ये भी देखिए, सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा भगवान व्यवहार राम के किया जाए। संदर्भ में कह रहे हैं, रावण उसका के कोई काम साथ नहीं भी इस तरह उनका का व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, बीजेपी जो ये प्रयोग करना चाहती है, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ होता। अच्छी बात कही आप। अरे नहीं रोक रहा हूं साहब। राजकुमार भाटी ने तो इस्लाम का प्रचार आपके राष्ट्र की बात के माध्यम से किया। ये कोई गुनाह नहीं है, और ये कोई गुनाह नहीं है। राकेश त्रिपाठी, ये सोच बदल लो अपनी। क्या किसी धर्म का प्रचार करना गुनाह होता है? नहीं, मैं कह तो रहा हूं। ये सोच बदल लो अपनी। एक रंगी मत बनाओ गुलिस्तान को। राजकुमार भाटी साहब, एक रंगी नहीं बनाना गुलिस्तान। आप रोज बैठ करके हिंदू देवी देवताओं की नहीं, आप राजकुमार भाटी जी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जातपुर करके आप ब्राह्मणों के संदर्भ में जातीय टिप्पणियां करिए। कहाँ से आप ब्राह्मण रोज को लाया यार? लोगों की इतने भावनाओं को जातिवादी क्यों हो यार? कोई गुनाह नहीं अरे है, त्रिपाठी कोई जी, गुनाह इतने नहीं है। जातिवादी मैं देखता क्यों हूँ हो? राजकुमार भाटी, हर जगह आपके ब्राह्मण को फंसा आपके देते हो। तर्कों को रोज देख रहा इसमें हूँ और ब्राह्मण का आपके सवाल खोखले कहाँ से आ तर्कों को गया? देख रहा हूँ। मुझे आश्चर्य ये है कि इतने अब तक जातिवादी आपने क्यों हो? धर्मांतरण करा क्यों नहीं लिया? इतना अच्छा आपको स्पर्म लगा है, आपको खतना करा करके अब तक मोहम्मद रोजाना अपनी राजकुमार जाति खान की हो बात क्यों नहीं करेंगे और हमें गए? मुझे जातिवादी बड़ा आश्चर्य है। अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, या करा लिया है बता नहीं रहे, या करा लिया धर्मांतरण आप बता नहीं रहे। बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया, खतना करा लिया मोहम्मद राजकुमार खान। मेरा एक नाम है, धर्म का आदमी लेकिन क्या दूसरे करूं, धर्म की वोट बैंक के प्रशंसा नाते क्यों नहीं कर राजकुमार सकता? भाटी दिखता हूं। महत्वपूर्ण बात है। नहीं नहीं, मोहम्मद साहब की आप प्रशंसा बता करने के लिए हमें रहा धर्म परिवर्तन करना आप पड़ेगा। हिंदुओं का अपमान करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और समाजवादी अपमान तो पार्टी आपका शायद इसी कदम आधार कदम पे पर होता आपको है, टिकट जगह देके जगह बड़ा अपमान नेता होता भी है बनाएंगे। अभी बता हो सकता है जब शायद पिछड़े इसके अपना बाद- हक मांगते हैं, लेकिन- आपका अपमान हो लेकिन जाता मैं है। बात ये है, अब आप जब देखिए, मीडिया मैं झूठ झूठ बोलता फैलाना है, आपने- अपमान हो जाता है। वक्तव्य पे झूठ फैलाया। या तो ब्राह्मणों नहीं, का आपने साथ झूठ बात फैलाया। करते नहीं, हैं, नहीं, नहीं, मनुस्मृति पे आधारित संविधान चला। भाटी साहब रुकिए ना, आपकी आपने- बारी है, बोलने दीजिए ना। नहीं नहीं गलत बोल रहे हैं, नहीं, गलत बोले आपने जा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं हिंदुओं का अपमान एक तो करते राजकुमार हैं। भाटी जी ने झूठ बोला, वरुण नहीं नहीं, आप करते हैं भाई अपमान। एक नहीं दर्जनों उदाहरण देंगे। आपने झूठ बोला। अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर रोक लगाई गई, कतई रोक नहीं लगाई गई है। अभी मजा आएगा। आप कल से डिबेट में गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, कोई नोएडा के स्टूडियो से आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आप खूब रोज प्रचार किया करो आई लव मोहम्मद का, कोई इस पर रोक नहीं है। आपने गले में लटका गाया चाहे करो, मैं तरीके से मनु मेरे भक्त घर हूँ। पे